सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सेत्थाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वच्छायाडम् इडमो लोये सबसाहूडम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनके सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय, प्रगटे मोक्ष उपाय। श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। यहाँ पे चतुर्थ अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा है। इसके अंतर्गत हमारी चर्चा प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ पर चल रही है। वाचते हैं। यहाँ कोई कहे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है? समाधान। इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। इस जीव को एक ही प्रयोजन है कि दुख ना हो और सुख हो। ऐसे प्रयोजन की सिद्धि जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के सत्य श्रद्धान से होती है। यहाँ इतना बताया। सो कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अगर हमें सुखी होना है तो हमें स्वपर का भेद विज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करें? अगर अपने को ही हम नहीं पहचानेंगे तो अपना दुख कैसे दूर करेंगे? अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो? जब हमने अपने और पर को एक ही जान लिया है और अपना दुख दूर करने के लिए पर का उपचार कर रहे हैं, शरीर आदि का उपचार कर रहे हैं, तो हमारा दुख कैसे दूर होगा? अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। हम कहते तो हैं शब्दों में कि हमसे शरीर संयोग आदि भिन्न है, लेकिन हमारा यह मात्र शब्दों में कहना होता है। लेकिन हमारा अहंकार ममकार तो फिर भी इस तन में ही रहता है, चेतन में नहीं होता। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। इसलिए कहते हैं कि जब तक आपा पर का ज्ञान नहीं होगा तब तक दुख हमारा दूर नहीं होगा। तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। आप और पर दो चीज़ें हैं, जीव और अजीब दो चीज़ें हैं। जब जीव का सही स्वरूप पता होगा, जब अजीब का सही स्वरूप पता होगा तो हम अजीब से भिन्न अपने जीव का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और उसमें स्थिरता कर पाएंगे, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीब है। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीब की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। देखो, किसी भी वस्तु को पृथक लक्षणों से किया जाता है। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी उसकी विशिष्टता से किसी वस्तु को उसको भिन्न अलग किया जाता है। जैसे अपन समझें कि अनेक प्रकार के रत्न हैं, उन रत्नों में से किसी एक रत्न को हमें अलग करना है तो उसका विशिष्ट गुण, विशेष पहचान हमें देखना होगी कि क्या उसकी पहचान है, तो हम उसको अलग कर सकते हैं।
इसलिए जीव अजीव को जानना अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांश से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना। यहाँ कह रहे हैं जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान होने से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जाने। जीव अजीव को जाने, जीव अजीव के साथ जिन पदार्थों के अयथार्थ श्रद्धान से दुख होता है और यथार्थ श्रद्धान से दुख दूर होता है, उन्हें भी हमें अवश्य जानना चाहिए। तथा दुख का कारण तो कर्म बंध है। हम दुखी हैं काय के कारण? बंधन के कारण। और यह संसार मोक्ष दशा में कहें तो संसार में हम कर्मों से बंधे हैं और मुक्त जीव कर्मों के बंधन से छूटे हुए हैं। और उसका कारण मिथ्यात्वादी आश्रव है। यदि इनको न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, तो इनका अभाव कैसे करें? और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो? जो दुख है तो किस कारण से है? आश्रव। छेड़ाला जी ने कहा है, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। यदि इनको ना पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, मूल कारण ये आश्रव है। हम परद्रव्य को दुख का कारण मानते हैं। इनका अभाव कैसे करें? हम पर को हटाना जुटाना चाहते हैं, जबकि हमारे अंदर जो आश्रव भाव हो रहे हैं, हम उन आश्रव भावों के कारण ही दुखी होते हैं। इसलिए दुखी ही होता है। हाँ, इनका अभाव कैसे करें? और इनका अभाव नहीं करें तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो? जब तक हम आश्रव भावों का अभाव नहीं करेंगे तो कर्मों का बंधन भी रुकने वाला नहीं है। इसलिए दुखी ही होता है। अथवा मिथ्यात्वादी भाव है सो दुखमय है। जिस क्षण भी इनकी उत्पत्ति होती है, हमें दुख ही देते हैं, वो दुखमय ही है। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुखी ही रहे। इसलिए आश्रव को जाने। आश्रव आदि को जब हमने ज्यों का त्यों नहीं जाना, आश्रव को दुख रूप नहीं जाना, तो उनका अभाव नहीं करे। दुख रूप जानेंगे तो अभाव करेंगे, सुख रूप जानेंगे तो अभाव कैसे करेंगे? उसमें भी पुण्य पाप को अलग अलग कर देंगे। पुण्य भला है, पाप बुरा है, पुण्य धर्म है, पाप धर्म है, ऐसा करेंगे तो भी उसका भाव नहीं कर पाएंगे। तब दुखी रहे। इसलिए आश्रव को जानना। मैंने पुण्य भी आचार्य देव ने कहा है, जैसे लोहे की बेड़ी बांधती है वैसे सोने की भी बांधती है। निर्बंध दशा ही आनंददायक है, बंधन तो दुख रूप ही है। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंध है। हाँ, तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो। इसलिए बंध को जानना। अभी जीव अजीव को क्यों जानना, ये समझा। आश्रव को क्यों जानना, इसको समझा। बंध को क्यों जानना है, इस पे चर्चा हो रही है। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। दुखी है, बंधन के कारण दुखी है। बंधन की निवृत्ति हो तो हम सुखी हो। और उन बंधनों को न जाने तो उन बंधनों से मुक्त होने का उपाय क्यों करें? जो व्यक्ति ने अपने बंधन को ही अपनी शोभा मान लिया है, वह उससे दूर क्यों होगा? इस पशु पक्षी ने अपने को बंधन में ही आनंदित माना है, तो अपने बंधन से मुक्त होने का उपाय क्यों करे? इसलिए बंध को जानना। बंध को इसलिए जानना कि बंध से हम मुक्त हों। बंधन से मुक्ति के हेतु हमें बंध को जानना है।
तथा आश्रव का अभाव करना सुसंबर है, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवृत्ति नहीं करे। आश्रव निरोधा संबरा। आश्रव का अभाव सुसंबर है, अगर हम उस आश्रव का स्वरूप नहीं जाने तो और संबर का स्वरूप नहीं जाने तो आश्रव का अभाव रूप संबर में हम प्रवृत्ति कैसे करें, अर्थात नहीं करेंगे, तो आश्रव ही रहेगा। उससे वर्तमान तथा आगामी दुखी होता है, इसलिए संबर को जानना, उससे हम दुखी ही रहेंगे। तथा कथंचित किंचित कर्म बंधन का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। कथंचित और किंचित कर्म बंधन का जो अभाव होता है उसको क्या है, निर्जरा। संवर से क्या होता है, नवीन कर्म आना रुकते हैं। और निर्जरा में क्या होता है, पूर्वबद्ध कर्मों का खिरना होता है। तो किंचित कर्म बंध का अभाव होता है, उसको निर्जरा कहते हैं। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी न हो, अर्थात किसकी, निर्जरा की प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो, तब सर्वथा बंध ही रहे, जिससे दुख ही होता है, इसलिए निर्जरा को जाने। अगर निर्जरा की प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हुआ तो बंध ही रहेगा, और बंध रहेगा तो दुख ही रहेगा, और दुख हम चाहते नहीं हैं। इसलिए बंध को जानना और बंध के अभाव रूप निर्जरा को जानना। जब निर्जरा होगी कर्मों की तो हमारे कर्मों के बंधन टूटेंगे और हमें स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तथा सर्वथा सर्व कर्म बंधन का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे। सर्वथा सर्व कर्म बंधनों का अभाव, समस्त बंधनों से मुक्ति। लोक में भी जैसे बंधन का अभाव होता है, स्वतंत्रता में आनंद होता है, वैसे ही मुक्ति मार्ग में कर्मों का जो बंधन है, कर्मों के बंधन का अभाव होने पर ही हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे। किसका उपाय नहीं करे, समस्त कर्मों के अभाव का उपाय नहीं करे। तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे। जब तक बंधन से मुक्ति नहीं होगी तब तक बंधन जन दुखों को ही हमें सहना होगा। इसलिए मोक्ष को जानना, इस प्रकार जीवादि 7 तत्व जानना। यहाँ पे भी अपन ने जीव अजीव को क्यों जानना, आश्रव को क्यों जानना, बंध को क्यों जानना, संबर को क्यों जानना, निर्जरा को क्यों जानना और मोक्ष को क्यों जानना, जी हमने यहाँ पे देखा। अब कह रहे हैं तथा शास्त्र आदि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या होगा। हमने ग्रंथों से जान तो लिया कि मैं जीव हूँ, शरीर आदि अजीब हैं, आश्रव दुख कार गनेरे हैं, ये बंधन दुख देने वाले हैं, संबंध निर्जरा सुख रूप है, मोक्ष परम सुख रूप है। लेकिन जीव के आश्रय से आश्रव बंध का अभाव करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट न करे तो उसके जानने मात्र से आचार्य देव कहते हैं कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसी प्रतीति ना आई तो जानने से क्या हो, इसलिए उसका श्रद्धान करना कार्य कर। इसलिए उसको ऐसा ही विश्वास लाओ कि वास्तव में जीव ही आश्रय लेने योग्य उपादेय है, संबंध निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है, मोक्ष सर्वथा प्रकट करने योग्य उपादेय है, आश्रवबंध ही है। जब ऐसी प्रतीति आए तब हम मुक्ति मार्ग में बढ़े, इसलिए उनका श्रद्धान कार्यकारी। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रवृत्ति ना आई तो जानने से क्या हो, इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादि पदार्थ हैं, वे ही प्रयोजनभूत जानना। तो यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्रादि द्वारा कदाचित हम जान भी लें, परंतु ऐसी हमें प्रतीति नहीं आए, ऐसे श्रद्धान ना हो तो जानने मात्र से क्या होगा। इसलिए उनका श्रद्धान कार्यकारी है। जैसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने के अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। हम दुखी हैं, जब जीवादि तत्वों के सम्यक श्रद्धान हम करते हैं तो दुख के अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादि पदार्थ हैं, वे ही प्रयोजनभूत जानना। तथा इनके विशेष भेद पुण्य पाप आदि है। इन आश्रव भावों के ही विशेष पुण्याश्रव पाप आश्रव है।
उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। सामान्य आश्रय जान ले, विशेष पुण्य पाप भेद नहीं जाने, तो स्वच्छंद हो कि या तो पाप में ही प्रवृत्ति करते रहेंगे, या पुण्य को धर्म मान के उसमें ही लगे रहेंगे। ये पुण्य पाप का भिन्नता भी जानना है और पुण्य पाप की अभिन्नता भी जानना है कि आश्रय की अपेक्षा दोनों आश्रय ही है, लेकिन पुण्य पाप की अपेक्षा अशुभ से बचने के लिए, कुस्थान के निवारण के लिए पुण्य भी ज्ञानियों के जीवन में देखा जाता है। उनकी यथायोग्य प्रयोजन समझना है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है। और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। माने इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर दुख नहीं होता, सुख होता है। और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। सही अगर श्रद्धान करें जीवादि प्रयोजनभूत तत्व का तो सुखी होंगे, और अगर मिथ्या श्रद्धान करेंगे तो दुखी होंगे। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं, वे अप्रयोजनभूत है, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं। इन जीवादि प्रयोजनभूत तत्व को, सात तत्व या 9 पदार्थ को छोड़ के अन्य जो पदार्थ हैं वह अप्रयोजनभूत है, अर्थात मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। उनको हम जाने या ना जाने, उससे हमारा सुख दुख का संबंध नहीं है। यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीब पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन है जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा जाता है। प्रश्न है कि पहले जीव अजीब पदार्थ कहे, उनमें सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन है जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है। जीव अजीब में तो सभी आ जाते हैं, अब कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अप्रयोजनभूत कहते हैं। समाधान: पदार्थ तो सब जीव अजीब में गर्भित हैं, परंतु उन जीव अजीब के विशेष बहुत हैं। द्रव्य संग्रह जी की गाथा आती है, आश्रव बंधन संबर निज्जर मोक्षा पुण्य पावाये जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पौड़ाम। तो ये आश्रव बंध आदि भी जीव और अजीब के ही विशेष हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि पदार्थ तो सब जीव अजीब में गर्भित हैं, परंतु उन जीव अजीब के विशेष बहुत हैं। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीब का यथार्थ श्रद्धान करने पर स्वपर का श्रद्धान हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो, उन विशेषों सहित जीव अजीब पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना। यहाँ कह रहे हैं पदार्थ तो सब जीव अजीब में गर्भित हो गए, परंतु उन जीव अजीबों के विशेष बहुत हैं, तो उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीब का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, कि ये मैं हूँ, ये पर है, ऐसा श्रद्धान हो। ये आश्रव आदि दुख रूप है, अर्थात राग आदि दुख रूप है, जो दूर करने योग्य है, ऐसा श्रद्धान हो, उनसे दुख उत्पन्न हो। राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो। हमें राग आदि दूर करने का श्रद्धान होगा, राग आदि दूर होंगे तो सुख होगा। तथा यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुखी उत्पन्न हो। जब स्वपर का यथार्थ श्रद्धान हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो, तो पर से भिन्न स्व में अपने में अपनापन करेंगे, राग आदि से भिन्न अपने चेतन स्वभाव में अपनापन करेंगे। अपनी राग आदि दुख रूप है, लेकिन अपने स्वाश्रय से आत्मा को सुख होता है, उसमें अपनापन करेंगे और उससे आनंद की उत्पत्ति होगी, तो उससे सुख होगा। तथा अयथार्थ श्रद्धान करने पर स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। तो जिन विशेषों सहित स्वपर का श्रद्धान हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो, उससे सुख होता है। जिन विशेषों सहित राग आदि स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, उससे हमारे सुखी होने के प्रयोजन रूप से कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो उन विशेषों सहित जीव अजीब पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं, जिनसे हमारे स्वपर का श्रद्धान हो
राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो जिससे हमें सुख हो, तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्वपर्क श्रद्धान हो या ना हो, तथा राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो या ना हो, कोई नियम नहीं उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना। जीव और अजीव के विशेष तो बहुत हैं, लेकिन जिन विशेष सहित जीव अजीव को यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्वपर का श्रद्धान हो ना हो, माने जिन जीव अजीव के विशेषों को श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो ना हो, तथा राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो ना हो, कोई नियम नहीं उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना। माने जिनसे हमारे स्वपर की भेद विज्ञान की सिद्धि हो, आश्रव आदि की निर्वृत्ति रूप सिद्धि हो, तो वो तो हमें प्रयोजनभूत है। और जिनसे स्वपर का भेद विज्ञान की सिद्धि ना हो, राग आदि दूर करने के श्रद्धान की सिद्धि ना हो, तो वह हमारे लिए अप्रयोजनभूत जाना जीव अजीव के विशेषों को। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तित्व आदि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, और मनुष्य आदि पर्यायों का तथा घटपट आदि का अवस्था आकार आदि विशेष श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है। इस प्रकार अन्य जानना, जैसे जीव है तो जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तित्व आदि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है कि मैं जीव चैतन्य है, शरीर मूर्तित्व आदि है, ऐसा श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है। और मनुष्य आदि पर्यायों का तथा मनुष्य जीव की मनुष्य आदि पर्याय देखें, और पुद्गल की घट आदि पर्याय का अवस्था आकार आदि विशेष श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है। यानी मूल तत्व उसमें क्या है, जीव का चैतन्य है और पुद्गल का मूर्तित्व है। अन्य अवस्थाओं आदि से उसका श्रद्धान करने से भेद विज्ञान की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजनभूत जीवादि तत्व उनके यथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। अब आगे अपनी चर्चा मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है उस संबंध में अपनी चर्चा यहाँ पे चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नवार नमो कर्मत। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो।